होते उनको पता है ही इज मोदी जी इज वेरी स्मार्ट, ही नोज हाउ टू व्हेन टू एंड वेयर टू प्ले। अब मैं तो टिप्पणी नहीं करना चाहती, वो जिस लेवल से उठ के आए हैं ना, चाय वाला बोलते हैं इससे बड़ा मजाक क्या होगा, जो खुद 10th पास नहीं है उसको अब शिक्षा मंत्री बना के बिठा दिया है। आप क्या कर रहे हैं? आगे सत्ता में आके आपने क्या किया? लोग तो चुका रहे लेकिन महंगाई बढ़ा के और देश को डुबा रहे हैं आप तो। 5 किलो राशन दिया था, वैक्सीन लगवाई हमने। कहाँ है इसका सबूत? केजरीवाल जी भी बोलते हैं ना उन्होंने अस्पताल बनवाए, ये बनवाया, वो बनवाया, कोई है ऑन पेपर्स तो कोई चीज नहीं है। केवल मीडिया पे भाषण आप सुन सकते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तो दावे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किए, ठोस प्रूफ क्या है? मैम कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि गरीब से गरीब जनता के घर में आज देखा है तो 5 किलो राशन बीजेपी सरकार ने पहुंचाया। योगी जी कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा काम किया, तो ऐसे कई बातें जो बीजेपी ये इलेक्शंस के टाइम पे होते हैं उनको पता है ही इज मोदी जी इज वेरी स्मार्ट, ही नोज हाउ टू व्हेन टू एंड वेयर टू प्ले। तो जब हो गया अपना काम निकल गया, भाड़ में जाए जनता, सत्ता हाथ में आ गई, अब क्या कर रहे हैं? अब जिस टाइम आप कर सकते हैं, जब आपके हाथ में पावर है तब करिए ना, जब नहीं था तब तो दिखावे के लिए दुनिया करती है ना, किसने क्या कुछ नहीं किया। मोदी जी तो बहुत बड़ी मिसाल है, जो आम जनता जिसके बस में भी 100 रुपए भी थे उसने भी कोशिश की 10 रुपए से मैं जिसको खाना नहीं मिल रहा, जिसको पानी नहीं मिल रहा उसको पानी पिलाऊं कोरोना काल पे। आप मेरी कॉलोनी में आइए, मैं नीमड़ी वार्ड से हूँ 74N से, वहाँ पे आइए, वहाँ पे आप देखिए मेरे कुछ ससुर जी हैं, बाकी और लोग भी, मैं अपनी फैमिली को प्रमोट नहीं कर रही, बाकी आप और लोग आके भी देखिए, छोटी सी झुग्गी झोपड़ी, वहाँ पे भी लोगों ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। यूके कंपेयर में कम बढ़े यूएस और यूके कंपेयर में, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है ना, आई हैव बीन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वाज इन एविएशन इंडस्ट्री, यूके यूएस सब जगह घूम के आई हूँ मैं। जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन है, जो जनता को फैसिलिटी मिलती है ना, वो यहाँ पे दे के बताइए, फिर बात कीजिए। लेकिन मैडम जो लोग पहले महंगाई के लिए आंदोलन करते हो अब नजर नहीं आते हैं, बाबा रामदेव हो, स्मृति ईरानी हो, क्योंकि अभी वही जो ये सवाल पूछ रहे बार बार, अभी अंधभक्त हो गए ना, मोदी भक्त ऐसे हो गए, उनको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन देश बिक जाएगा, जिस दिन सारा देश सड़क पे आके बैठ जाएगा, तब उनको रियलाइज होगा कि हमने क्या किया। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि श्रीलंका में जो संकट है ना वो भारत में भी आने वाला है। बिल्कुल सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं। अगर मोदी जी ऐसी कृपा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है। टैक्स लेना जरूरी है देश चलाने के लिए, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। टैक्स लीजिए, लेकिन आम चीजें जो बेसिक चीज है उन पे भी ध्यान दीजिए ना। जो जनता टैक्स दे रही है आप उन्हीं को लूट के खा रहे हैं। जो टैक्स लेते हैं, अभी पंजाब में ये केजरीवाल जी और जो नए सीएम बने हैं उनके भगवंत जी, वो हेलीकॉप्टर में घूमते फिर रहे, वो खर्चा कहाँ से आता है? हवाई अड्डे पे दर्शन किए जा रहे हैं ना, देश को घूमा जा रहा है। आप इतने ही टैक्स के लिए हुए हैं तो पैदल चल के घूमिए ना, गाड़ियों में घूमिए ना, हेलीकॉप्टर का क्यों यूज कर रहे हैं? आपको 5 स्टार सर्विस क्यों चाहिए? तो टैक्स तो सारा आप ही खा रहे हैं ना। जनता बेचारी खाना कैसे खाएगी? उनके खाने के लिए सिलेंडर नहीं है, दूध नहीं है, आप बोल रहे टैक्स ले रहे हैं। ये कैसा टैक्स है? अपनी जेबें भरने के लिए टैक्स है क्या ये? कहाँ रणनीति में कमी हुई है सरकार से जो महंगाई चरम पे पहुंच गई है? राजनीति में कमी ये हुई है, रणनीति में क्या रणनीति और राजनीति में कमी ये हुई है कि सब अपना घर भरने में लगे हुए हैं। देश की जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, वो बस देश की जड़ें काट के देश को बेचने, जैसे उनकी मेंटालिटी यही है। अपने इंडिया को यूके यूएस पेरिस इनसे कंपैरिजन करना। भाई अपने भारत को इस लायक बनाओ ना, जो बाहर के लोग आके देखें, वो कहें कि हमें अपना यूके यूएस पेरिस हमें भारत जैसा बनाना है, ना कि हमारा कंपैरिजन उन लोगों से किया जाए। हमारा इंडिया देश के जो विश्व के 8 जो चीजें हैं उनमें माना जाता है, उनमें लिखा जाता है, ताजमहल भी उनमें से एक है। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मिसाल दी जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि भारत को लोगों से कंपेयर करें कि भारत में ऐसी राजनीति है, भारत की आम जनता को ये सुख सुविधाएं मिलती है कि हम अपने देश में भी दें। तो आप डेवलप कंट्री नहीं, डेवलप कंट्रीज बननी चाहिए ना, वही तो मैं कह रही हूँ। डेवलप कंट्रीज हमारी ऐसी बने ना, जो हमारे पास ये फैसिलिटीज हो कि बाहर के जो कंट्रीज है, अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर, यूके यूएस जिनसे कंपैरिजन करें, वो हमारी मिसाल दें ना कि हम उनकी मिसाल दें। लेकिन कई लोग कहते हैं, जिन्हें वक्त भी कह देते हैं कि शेर पाला है तो महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। देखिए अब मैं तो टिप्पणी नहीं करना चाहती, वो जिस लेवल से उठ के आए हैं ना, चाय वाला बोलते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। छोटे लेवल से ऊंचे लेवल पे आए, आज पूरा देश अंधा भक्त हो रखा है जो उनकी चीजों को, तो उन्होंने सारी चीजें देखी है रूट लेवल पे कि एक इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए, एक हमारी जनता के
के लिए दूध, चीनी, चाय पत्ती, पेट्रोल की क्या कीमत होती है। ही नोज इट बेटर देन एनीबडी एल्स। तो उनको ये चीजें यूटिलाइज करके देश के लिए काम करना चाहिए। वो रातों रात अरबपति करोड़पति नहीं बने ना, उन्होंने सारा देखा है, तो उनके दिमाग में ये चीजें रहनी चाहिए। आप कह रहे हैं हमें कुछ नहीं कहना, स्मृति ईरानी तो चूड़ियां लेकर बैठती थी। तभी तो बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री उनको बना दिया। अब इससे बड़ा मजाक क्या होगा, जो खुद 10th पास नहीं है उसको आप शिक्षा मंत्री बना के बिठा दिया। तो आप अगर, मैं तो ये कहती हूँ कि छोटे लेवल से आके बड़े लेवल पे आए, ये आपका हार्ड वर्क है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आपको वो चीजें यूटिलाइज करनी चाहिए। जनता पसंद कर रही है, जनता तो पसंद कर रही है। अभी लहर चल रही है, लहर होती है ना, मोदी जी की लहर है, तो भक्त अंधभक्त चल रहे हैं अभी। मैम, सड़क पर जनता कहाँ आ रही है? केवल पार्टियां हैं सड़क पर। बोला ना सर, पार्टियां हैं हमारे साथ, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम से जो फॉलो करते हैं ना, आप झुग्गी झोपड़ी में जाइए, ये बीजेपी और आम आदमी के साथ केवल पैसे वाले लोग होंगे। हमारे साथ झुग्गी झोपड़ी जो आम जनता है ना, जो गरीब लोग हैं, वो हमारे साथ है। आप उनके पास जाइए, वो उनका आज भी यही बयान है कि जो छत है ना हमारी, वो इंदिरा गांधी जी ने दी थी, वो कांग्रेस ने दी थी, तो वो लोग आज भी आभारी है, वो आज भी हमारे साथ खड़े। जो बीजेपी और आम आदमी साथ है ना, वो पैसे वाले लोग हैं, उनको महंगाई से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। करोड़पति से आप 100 रुपए निकालेंगे, लाख रुपए निकालेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 5 राज्य में चुनाव हुआ, कांग्रेस खड़ी नहीं जीती, भाजपा जीत गई, आम आदमी पार्टी जीत गई। आपने देखा है ना कितना मशीनों में फेरबदल किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, सारी चीजें आप लोगों के थ्रू ही तो लाई गई है, हमें तो पता नहीं ना, पूरा मीडिया ही लेके आया है, सारा क्या पाखंड हो रहा है, जितना पैसे का खेल चल रहा है ना। लेकिन बार बार मैं यही कहती हूँ, हर रात के बाद सवेरा होता है, सवेरा आएगा और कांग्रेस का सूरज चमकेगा। मीडिया में कहीं नहीं दिखाया जा रहा कि महंगाई बढ़ रही है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है यूक्रेन में धमाका हो गया, पाकिस्तान में सरकार। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, यूक्रेन में धमाका हुआ। ये चुनावी टाइम पे कहाँ चला गया था, जब चुनावी रिजल्ट आया था, यूक्रेन रशिया की लड़ाई सब भूल गए थे। अभी ऑल ऑफ सडन सबको याद आ गया, क्योंकि तब उनके चुनाव पे ध्यान देना था, उनका प्रचार प्रसार करना था। अभी सारी चीजें हो रही है, तो अभी जो मीडिया है ना, देखिए मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, बट पर्टिकुलर कुछ लोग हैं जो उनके एडवोकेट बन के बैठे हुए मीडिया, उनमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं बनती, उनके खुद के वकील बैठे हुए, वो उनकी सिफारिश करते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। वो जो एक्चुअल बातें हैं ना, महंगाई, ये सब चीजें, जैसे कि आपने कहा, बात ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? आम जनता ने जो वोट दे के आपको दिलाया है, जिताया है, आप जगह जिस जगह पे आपको बैठाया है, तो आप किस लिए बैठे हैं? आप जनता के लिए काम करने के लिए बैठे कि आप यूक्रेन और रशिया की लड़ाई दिखाने के लिए बैठे हैं? यूक्रेन रशिया की लड़ाई तो बीच में भी चल रही थी ना, आपके इलेक्शन टाइम पे कैसे बंद हो गई? हलाल और झटका मांस बंद करवाया जा रहा, मीट की दुकान बंद कराई, बिरयानी की दुकान बंद कराई, इसको कैसे देखते हैं? वजह क्या है भाजपा के नेताओं के ये सब मुद्दा उठाने का? देखिए, ये सीधा सीधा हमारे देश का बंटवारा करने का काम है। देश को जो कहते हैं ना, जो अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं, ये डिवाइड एंड रूल, आप हिंदू मुस्लिम सबको अलग अलग कर दो, फिर कौन रहेगा? हम आएंगे। तो ये जो देश है ना, ये भारत जब से बना है, भारतवर्ष, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहे, सब एक रहे, सब भाई भाई हैं, और वो हमेशा साथ में रहेंगे। ये हमें एकता का वो देना चाहिए, प्रचार प्रसार। आप इतने बड़े लेवल पे बैठे, तो आपको ये नेगेटिव चीजें नहीं लानी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम अलग है, ये बहुत तुच्छ हरकत है। 40 रुपए डीजल बिकता था, 50 रुपए पेट्रोल बिकते थे, स्मृति ईरानी सड़क पर रहती थी, आज कहाँ है? आज कहाँ है? आप उनसे पूछिए कहाँ है आज। नहीं, आपको नहीं दिख रहा वो कहाँ पर है आज? कहाँ पे? मैंने बोला ना, अभी नाम चल रहा है, अभी बीजेपी एक लहर आती है ना, अभी लहर चल रही है, बीजेपी का नाम चल रहा है, अभी अंधभक्ति चल रही है, अभी लोगों को देश डूबता हुआ नहीं दिख रहा। जिस दिन जनता को रियलाइज होगा ना, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, उस दिन देश बिक चुका होगा। इसलिए वक्त रहते अगर हम जाग जाएंगे, हम उठ जाएंगे, तो हमारे देश के लिए अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे लोग कंपेयर ही करते रहेंगे कि उससे यूके से तो कम है ना हमारे देश में पेट्रोल, यूएस से तो कम है पेट्रोल।